एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ दिवाली नजदीक है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस बार की दिवाली कैसी होगी, क्योंकि दिल्ली में पटाखों पर बैन है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन्हीं पटाखों को जलाने की इजाजत दी है जिनसे पर्यावरण को नुकसान ना हो। दिल्ली में इस बार दिवाली पटाखों के साथ मनाई जाएगी या बिना पटाखों के, इस कंफ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट दूर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ वही पटाखे जलाए जाएंगे जिन पर प्रतिबंध नहीं है, यानी ऐसे पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी जिनमें बेरियम सॉल्ट मौजूद होता है। यानी बेरियम सॉल्ट के बिना तैयार हुए ग्रीन पटाखे के जलाने की कोर्ट से इजाजत है। लेकिन सवाल है कि क्या दिल्ली के बाजारों में दिवाली से पहले ग्रीन पटाखे मिल रहे हैं क्या? ये समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम दिल्ली के सबसे बड़े कारोबारी बाजार सदर मार्केट पहुंची, जिसे दिल्ली में पटाखों का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। सदर बाजार में दिवाली से पहले ग्राहकों की भीड़ भी नजर आ रही है और त्योहार से पहले वाली रौनक भी। लेकिन ग्रीन पटाखों का क्या हाल है, वो देखिए। हम इस वक्त सदर बाजार में हैं। सदर बाजार का जब नाम उभरता है तो जाहिर तौर पर एक तस्वीर उभरती है कि जहां पर आप दिवाली के लिए पटाखों से लेकर के तमाम चीज़ों को खरीदारी कर सकते हैं। हमेशा सदर बाजार की रौनक बढ़ती है। पिछले साल यहाँ पर ग्रीन पटाखे मौजूद थे, लेकिन आज जब हम बाजार में घूम रहे हैं तो यहाँ पर ग्रीन पटाखे भी नदारद हैं। छाबड़ा जी, पहली बात तो बताइए कि ग्रीन पटाखे के तौर पर आपके पास उपलब्ध क्या है? देखो जी, ग्रीन पटाखे के उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है और पहले भी खाली आता, अब भी हमारा खाली ही आता है। दिल्ली के पटाखों के दुकानदारों के मुताबिक पहले तो उन्हें प्रशासन की ओर से पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस देर से मिले और ऊपर से ग्रीन पटाखों की दिल्ली से सप्लाई भी वैसी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। जी, पिछली बार पटाखों का काम था जो दिवाली से 4-5 दिन पहले हमारा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। इस बार हमने अप्लाई किया था, लेकिन इस बार इन्होंने कोई लाइसेंस दिया नहीं है। ग्रीन पटाखे ही बेचे थे पिछली बार भी, इस बार ग्रीन पटाखों का ही लाइसेंस मिल देते हैं और दूसरे पटाखे इन्होंने बैन कर रखे हैं। दिल्ली के बाजारों में जो लोग ग्रीन पटाखों की तलाश में निकल रहे हैं, उन्हें भी निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि बाजारों में लोगों को ग्रीन पटाखा ढूंढते नहीं मिल रहा है। बाजारों से ग्रीन पटाखे भी नदारद हैं और इस वक्त हम सदर बाजार में कुछ लोग यहाँ पर पटाखे खरीदने के लिए आए थे। सर, आपको कुछ मिला क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिल पाया। मेरा बेटा सुबह से जिद कर रहा है, डैडी कुछ पटाखे ला दो, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि हम दिवाली पे क्या करें, किस तरह दिवाली मनानी चाहिए हम लोगों को? नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं लिया है। कुछ है भी नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं, मतलब पटाखे तो है ही नहीं यहाँ पर। हाँ, तो पटाखा ले ही नहीं सकते हैं। बाजार में बिल्कुल बंद कर दिया है। अब कुछ है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा तो लेंगे क्या? है ना ब्लू पटाखा है, ना ग्रीन पटाखा है ना ब्लू पटाखा है, कोई भी पटाखा नहीं है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उनके मन में एक निराशा है। उनको सवाल ये है कि आखिर दिवाली को वो मनाएं कैसे? जब ग्रीन पटाखों की इजाज़त है तो फिर आखिर ग्रीन पटाखों के लिए दुकानदारों को लाइसेंस मिल क्यों नहीं रहा है, और आखिर ग्रीन पटाखे भी बाजार में उपलब्ध क्यों नहीं है? दिल्ली में ग्रीन पटाखों की क्राइसिस है, लेकिन देश के दूसरे शहरों में दिवाली कैसे मनेगी? देश के दूसरे शहरों में ग्रीन पटाखों का क्या हाल है, अब वो देखिए। ये भोपाल की तस्वीरें हैं। भोपाल के बाजारों में ग्रीन पटाखे अवेलेबल तो हैं, लेकिन उसका खरीदार नहीं मिल रहा है, क्योंकि महंगाई के चलते ग्रीन पटाखों की कीमतें 50% तक बढ़ गई हैं, जिसके चलते पटाखा दुकानों से ग्राहक नदारद है। कोरोना के बाद जो आम जनता की हालत है वो बहुत खराब है। पैसे नहीं हैं, 10,000 के पटाखे लेने वाला आजकल 2,000 में संतुष्ट है। पूरी दुकान सजा के बैठे हैं। महापर्व आ रहा है दीपावली का, लेकिन कस्टमर नदारद है। दक्षिण के राज्यों में पटाखों की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। यही वजह है कि दक्षिण के शहरों में इस बार ग्रीन पटाखों की भी भरमार नजर आ रही है। ये चेन्नई की तस्वीर है, जहां न्यूज नेशन रिपोर्टर ने बाजार में जाकर ये समझा कि असली और नकली ग्रीन क्रैकर्स में क्या अंतर है। अगर आप ग्रीन क्रैकर्स खरीदने जा रहे हैं तो उसकी पहचान कैसे करें? इस बार हम देख सकते हैं कि ग्रीन क्रैकर्स ज़्यादा आ चुके हैं। ग्रीन क्रैकर्स का मतलब ये है कि क्रैकर्स में इस प्रकार के सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। ये एक ग्रीन क्रैकर है और इसी प्रकार का सिंबल सभी प्रकार के ग्रीन क्रैकर्स में देखने को मिलेगा। ग्रीन क्रैकर का मतलब साफ ये है कि जिसमें प्रदूषण कम हो, यानी स्मोक कम आता हो। आप देख सकते हैं कि ऐसे कई सारे क्रैकर्स के हम देख सकते हैं कि डिब्बे हैं। चेन्नई की तरह हैदराबाद के बाजारों में भी इस बार ग्रीन क्रैकर्स की कोई कमी नहीं है। बाजारों में इस बार आम पटाखों से ज्यादा ग्रीन क्रैकर्स ही बिक रहे हैं। इस साल क्या हुआ, पूरा 80% तो ग्रीन क्रैकर्स अवेलेबल है मार्केट में। थोड़ा बहुत जो बचे है सो है वो भी क्या है, लास्ट ईयर का जो थोड़ा बचे होगा, मगर 80 to 90% क्रैकर्स इस दिवाली 2021 दिवाली के लिए पूरा ग्रीन क्रैकर्स मार्केट में अवेलेबल है।
आजकल लोग ये ग्रीन क्रैकर्स बोल रहे हैं। सो सब शॉप्स में अच्छा 80% स्टॉक जो है ग्रीन क्रैकर्स मिल रहे हैं, वही खरीद रहा हूँ मैं। ऐसा अच्छा सेलिब्रेट करेंगे बोल के सोच रहे हैं। दक्षिण के शहरों की तरह इस बार दिल्ली में ग्रीन पटाखे मिल तो नहीं रहे हैं, लेकिन इससे लोगों में दिवाली के जोश में कोई अंतर नहीं पड़ा है, क्योंकि दिल्ली वाले दिवाली मनाने के साथ ही अपने सेहत को लेकर भी चिंतित है, जो सेहत हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण के तौर पर उनकी सेहत बिगाड़ती है। दिल्ली से अरविंद सिंह और चेन्नई से श्रीपंच के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो दिवाली के बाद अब बात प्रदूषण की। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली का पोल्यूशन मीटर डबल हो चुका है और आने वाले कुछ दिन बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में बहने वाली हवा का रुख उत्तर पश्चिम की तरफ हो गया है और इसी ओर से पंजाब की पराली का धुआं हवा में मिलकर दिल्ली पहुंचने लगा है और दिल्ली का दम घुटने लगा है। यह है दौड़ती भागती दिल्ली, देश की राजधानी, पूरी रफ्तार से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती। लेकिन अक्टूबर खत्म होने और नवंबर की शुरुआत से पहले ही दिल्ली हाफने लगी है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली और इसके आसपास बहुत कुछ बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल सकी तो वो है दिल्ली की दमघोंटू हवा। यही वजह है कि एक बार फिर स्मॉग और पराली के धुएं से दिल्ली का दम घुटने लगा है और आने वाले दिनों में ये और घातक होने वाला है। कि नवंबर के पहले हफ्ते में पराली की वजह से जो प्रदूषण होता है वो 60% तक पहुंच सकता है। यानी अगर हम पिछले साल की बात करें तो दिवाली के दिनों में जो पराली की वजह से प्रदूषण होता था उसका लेवल तकरीबन 40% तक रहता था, लेकिन इस बार नवंबर के पहले हफ्ते में यानी दिवाली के आसपास पराली वाला प्रदूषण का स्तर ही 65% तक हो जाएगा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना है, क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हालात की गंभीरता की तरफ इशारा करने लगा है। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण के स्तर पर अपनी नजर बनाकर रखने वाली संस्था सफर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में इन दिनों PM 2.5 का स्तर 316 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया है, जबकि PM 10 भी लगभग 300 के करीब है। पिछले 15 दिनों में AQI का लेवल लगभग डबल हो गया। 15 अक्टूबर से पहले तक दिल्ली में AQI लगभग 150 के आसपास था, जबकि स्वस्थ हवा के लिए PM 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए। वहीं PM 10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा इस वक्त कितनी जहरीली है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में स्मॉग का चक्रव्यूह तोड़ने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि पटाखों पर पहले से ही बैन लगा दिया गया है। लगातार दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा असर दिख नहीं रहा। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में ठंड बढ़ेगी और आसमान में कोहरे की चादर पसर जाएगी। तो दिल्ली में इस साल दीपावली पर भी पटाखों पर पूरी तरीके से बैन रहेगा, और ये बैन क्यों है इसकी वजह समझ में आती है, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो स्तर है, जो दिल्ली की आबो हवा है, उसको देखकर समझा जा सकता है कि आखिर अगर यहाँ पर पटाखों या आतिशबाजी की इजाजत दी जाती है तो फिर उसके क्या कुछ गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सवाल है कि अगर इसी रफ्तार से हवा प्रदूषित होती रही तो नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या होगा? क्या एक बार फिर दिल्ली वालों को सर्दियों के साथ प्रदूषण के सितम का सामना करना होगा? टीम न्यूज़ नेशन।